नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त एक सवाल जिसका जवाब मध्य प्रदेश से लेकर शिलांग की पुलिस भी तलाश रही है कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है। जी हां, सोनम का आता पता नहीं है। क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई है या सोनम कहीं और है, छिपी है या फिर हत्यारे अपने साथ ले गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और हर बढ़ते दिन के साथ परिवार की चिंता, बेसब्री, बेचैनी बढ़ती जा रही है। 11 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलांग की घाटी से बरामद हुई। शव इतनी सड़ी गली स्थिति में थी कि उसकी शिनाख्त मुश्किल हो गया था। शव पर, हाथ पर राजा टैटू से पहचान की गई कि वो राजा की ही डेड बॉडी है, लेकिन पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हनीमून के दौरान ये कपल लापता हो गया और इसी दौरान लापता होने से पहले सोनम ने अपनी सास से बात की थी फोन पर। बातचीत का वो क्लिप अब वायरल हो रहा है जिसमें सोनम बता रही हैं अपनी सास को कि वो एक जंगल में आई हैं घूमने के लिए और राजा उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। आपको बता दें, राजा और सोनम की शादी हुई थी मई में ही, 11 मई को, और उसके बाद वो 20 मई को हनीमून के लिए बेंगलुरु होते हुए शिलांग पहुंचे थे। 23 मई को यानी कि 3 दिन बाद ही वो लापता हो गए और उनकी आखिरी लोकेशन थी ओसरा हिल्स, जहां पर उनकी किराए की स्कूटी लावारिस स्थिति में मिली थी और इसके बाद दोनों का मोबाइल फोन बंद हो गया। परिवार के लोगों से कोई संपर्क उनका नहीं हो पा रहा था। परिजनों ने शिलांग पुलिस से शिकायत की। परिजनों ने फिर अपने मध्य प्रदेश में भी पुलिस से गुहार लगाई और ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पहल की और शिलांग में मुख्यमंत्री से बात की और साथ ही ये बताया कि वहां पर अभी जांच पड़ताल किस स्तर पर है। गृह मंत्री अमित शाह को भी इस मामले की जानकारी दी गई। परिजनों का आरोप है कि इन सब के बावजूद शिलांग पुलिस ने बहुत धीमी गति से जांच पड़ताल की है और वो ये भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे और उनकी बहू के लापता होने के पीछे न सिर्फ हत्यारे बल्कि एक पूरा तंत्र है। होटल से लेकर गाइड से लेकर सबकी मिलीभगत की बात हो रही है। परिवार के लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि जानबूझकर उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाया गया, ऐसी जगह पर ले जाया गया जो कि सुनसान हो। उनके साथ लूटपाट की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल ये आरोप लगाए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, गाइड और स्थानीय लोगों से ठीक से पूछताछ नहीं की है पुलिस ने, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से। परिजनों ने शिलांग पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए और उनका कहना है कि मोबाइल फोन, पर्स और गहनों का नहीं मिलना इस मामले को बहुत ज्यादा संदेहास्पद बनाता है और इसी से ये शक और ज्यादा गहरा जाता है कि लूटपाट के इरादे से ही उन्हें वहां ले जाया गया था, बरगलाया गया था, जिसमें होटल से लेकर के गाइड सब मिले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के सीएम से बात की। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि शिलांग पुलिस लगातार दंपत्ति की तलाश में जुटी है। मेघालय के डीजीपी के दंपत्ति के परिजनों के साथ मीटिंग हुई। परिवार वालों ने डीजीपी से अपने मन की शंका व्यक्त की। हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों का पता चले। हालांकि वहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जिस जगह दोनों दंपत्ति लापता हुए वहां आसपास लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें हुई और इन सब के बीच राजा की डेड बॉडी तो तलाश ली गई है, लेकिन अभी तक सोनम का आता पता नहीं है और परिजनों की चिंता, बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। और इस पूरे तंत्र को लेकर अब पूरे देश की निगाहें हैं। ये भी बात बोली जा रही है कि ऐसी जगहों पर अब लोग जाने से डरेंगे, अकेले जाने से डरेंगे, घूमने जाने से डरेंगे अगर इस तरह का कोई तंत्र सैलानियों के पीछे पड़ता है तो।